तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो क्या है, कल हम लोग कुछ बेसिक देख लिए थे और अब आगे है देखो क्या है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेस्ट्रिक्टेड पोर्शन ऑफ ए ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। रेस्ट्रिक्टेड पोर्शन मतलब हो गया कि कोई छोटा हिस्सा, मान लो कोई कर्व है तो उसके एक थोड़े हिस्से के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। Whereas algebraic geometry is concerned with properties of the configuration as a whole. Thus, differential geometry may be called a geometry in the small and algebraic geometry a geometry in the large. तो अब देखो कि स्पेस कर्व को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस कर्व। देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए कर्व। दो तरीका है। पहला तो है कि दो सरफेस है उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा, एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। ये तुम लोग पहले पढ़ चुके हो। One of them is to represent it as the intersection of two surfaces represented by two equations of the form. देखो ये दो इक्वेशन है। This is first surface, this is second surface. सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है स्क्रीन? फिर से बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कौन बोला था? देखो तुम लोग पहले लीव हो जाओ, फिर दोबारा ज्वाइन करोगे तो स्क्रीन दिखने लगेगा। कुछ लोग को दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा है। इसका मतलब तुम्हारी तरफ से कहीं कुछ कमी है। एक बार लीव कर जाओ और फिर दोबारा ज्वाइन कर लो तो उसे दिखने लगेगा। कल भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था। और भी कोई है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? कोई और जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, या कोई ऐसा जो स्क्रीन देख पा रहा हो? रिप्लाई भी करते चलो। कोई ऐसा जो उसको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आवाज तो ठीक है हमारी। कल तो आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी बच्चा लोग को। कल तो बच्चा लोग बोला कि सर आवाज बहुत साफ आ रही है। ऐसा तो नहीं होना हाँ चाहिए। सर, आज हाँ? थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या चीज? आज थोड़ा कम आ रहा है सर। ओ, कुछ होगा नहीं। कल तुम लोग की क्लास में नहीं, सेमेस्टर 6 वाले बच्चे बोले सर आवाज बहुत साफ है। कुछ सेटिंग इसका ठीक नहीं था तो सेटिंग हम करवाए हैं। तो अभी तो ठीक दिख रहा होना चाहिए आवाज। सब पॉइंट भी मेरा ठीक का हुआ है। ठीक है, तो दो सरफेस है उनका इंटरसेक्शन एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये एक तरीका हो गया। द अदर इज द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म। दूसरा तरीका ये है कि t यहाँ एक पैरामीटर है। x is written as a function of t, y is written as a function of t, z is written as a function of t. So x is xt, y is yt, and z is zt. Here x, y, z they are real valued functions of a single real parameter t. और t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? a to b. a is less than or equal to t, less than or equal to b. Of these two representations, the latter means this one is suited for the purpose of a differential geometry. तो इस डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए हम लोग इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे।
vectorially, a space curve is specified by an equation of the form r is equal to RT, where r क्या हो गया, कोई पॉइंट है कर्व पर, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, where r is the position vector of a current point on the curve. Here r, vector r is regarded as a vector valued function of a real parameter t. Note that here we have used the same symbol r to denote the position vector of a point on the curve and also as a functional value. देखो ये functional value हो गया, ये position vector हो गया. तो अभी तक में कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लो मुझे, नहीं हाँ एनी क्वेश्चन अगर है इसको पूरा कंप्लीट कर लें तब पूछ लो. हाँ फंक्शनल नोटेशन. We might have written equations 2 and 3 as x is equal to ft, y is equal to phi t, z is equal to psi t. All x, y, z they are functions of single parameter t, and r as a function of t, where r is a vector and this ft is also a vector. We may formally define a curve as the locus of a point whose position vector r relative to a fixed origin may be expressed as a function of a single parameter. ठीक है, तो एक कर्व के बारे में हो गया कि एक पॉइंट का लोकेशन है जिसका पोजीशन वेक्टर को हम एक सिंगल पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं. दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट ए कर्व इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose Cartesian coordinates x, y, z are functions of a single parameter. When the curve is not a plane curve, it is said to be skew, twisted or tortuous. तो इतने में इसको तुम लोग नोट कर लो और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछो. पूरा उतारना है सर? जितना हम पढ़ा दिए उतना लिख लो. तुम लोग के काम का है 2A से, ऊपर तो इंट्रोडक्शन है, 2A से क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन करने के लिए, या पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखिए स्पेस करो का, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है.
इसके बाद है तुम लोग का फंक्शंस ऑफ क्लास एम। देख लो क्या है इसको, क्या बोलते हैं। लेट आई डिनोट ए रियल इंटरवल and let small m be a positive integer. We say that a real valued function f defined on I is of class m if f has a continuous derivative of mth order at every point of I, यानी कि f का continuous derivative होना चाहिए mth order का। When f is differentiable and infinitely many number of times, it is said to be of class infinity or a C infinity function. The function f is said to be analytic over I if f is single valued and possesses continuous derivative of all order at every point of I. माने सिंगल वैल्यू होना चाहिए और कंटिन्यूस डेरिवेटिव हो ऑल ऑर्डर का, तब कह देंगे उसको एनालिटिक। A vector valued function R is equal to xt I plus ytj plus ztk defined on I is said to be of class M if R means vector R has a continuous derivative of mth order at each point of I. जैसे पीछे डेफिनेशन है उसी को यहाँ पर R पे लागू कर दिया। This is equivalent to saying that each of the components xyz is of class M. अगर R class M का है तो xyz भी class M के हो जाएंगे। We shall often write the equation 4 as R is equal to xt yt zt. Means शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। A vector valued function R defined on I is said to be regular if dr by dt never vanishes. अगर ये जीरो नहीं होगा तो कह देंगे रेगुलर on I, or equivalently if dx by dt, dy by dt and z by dz by dt never vanish simultaneously on I, यानी कि तीनों एक साथ ही जीरो नहीं होगा। And the parameter t in terms of which R is represented is known as a regular parameter. A regular vector valued function of class M is known as a path of class M. तो ये भी तुमको कभी कभी पूछ देता है, तो इसको भी तैयार कर लो, अपना लिख लो बढ़िया से, फंक्शंस ऑफ क्लास M। और कोई दिक्कत है तो फिर पूछना मुझे।